नमस्कार, आप देख रहे हैं सेवा पथ न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रशांत राव। हम हैं निष्पक्ष, निर्भीक, सेवारत। उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव को लेकर हरी झंडी दे दी है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर जहां मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था, वहां से हरी झंडी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 2 दिन में नोटिफिकेशन जारी करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण किस प्रकार से रखा जाएगा, उसको लेकर कल भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार कैबिनेट की बैठक आहूत कर रही है। इस बैठक में ओबीसी आरक्षण किस प्रकार से होगा, उसका संशोधन बिल लाया जाएगा। कैबिनेट में यह बिल होगा और उसके बाद प्रस्ताव पास होगा, तब जाकर आगे की रणनीति तय होगी। उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि ओबीसी रिजर्वेशन रखकर इस प्रकार से ओबीसी वर्ग को मनाया जा सके, जो भारतीय जनता पार्टी की एक मंशा है। हालांकि विपक्षी दल है वो गिद्ध की तरह के निगाह लगाकर बैठे हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर क्या कैबिनेट में फैसला आता है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पे किस तरीके से हमला बोला जा सके। 2 वर्गों से आरक्षण को डिवाइड किया जा सकता है, यानी 2 भागों से आरक्षण को तय किया जा सकता है। पहले या तो चक्राक्रम में आरक्षण रखा जाएगा या फिर आबादी के अनुपात से आरक्षण दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम क्षेत्रों में, 200 नगर पालिका क्षेत्रों में और करीब 517 नगर पंचायत क्षेत्रों में चुनाव होना है, और जहां पर पार्षद और सभासद के लिए भी चुनाव होंगे, यानी वार्ड सदस्यों के चुनाव होंगे। तो ऐसे में एक बड़ी प्रक्रिया है। उत्तर प्रदेश सरकार तय करेगी कि कैसे ओबीसी को आरक्षण दिया जाना है। यह मुद्दा अहम बन चुका है। उससे पहले ही तमाम पार्टियों ने निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर अपने संगठन को मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी ने जहां 2 दिन में 32 नए जिलाध्यक्षों की सूची जारी की है, और उसमें भी समाजवादी पार्टी ने MY फैक्टर का खास ध्यान रखा है। M का मतलब मुस्लिम, Y का मतलब यादव, और उसमें भी युवा चेहरों को आगे लाने की कोशिश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की है। साथ ही साथ 32 लोकसभा क्षेत्रों को लेकर भी नए प्रभारियों की घोषणा अखिलेश यादव ने कर दी है। खासकर देखा जाए कि जहां भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में है, तो ऐसे में सत्ता को और ज्यादा चैलेंजिंग होता है कि सत्ता में रहते हुए चुनाव जीतना। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संकेत मिले हैं कि आने वाले समय में करीब 3 दर्जन से ज्यादा नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। उसमें ग्रामीण, महानगर और अन्य जनपदों के जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे। यह भी माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो पहले जिलाध्यक्ष थे वो कोई MLC, विधायक या अन्य पदों पर आसीन है, तो 2 पदों पर रहते हुए ऐसे जिलाध्यक्षों को बदला जाएगा। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी भी पीछे नहीं है। मायावती पहले बैठक कर चुकी हैं और कोऑर्डिनेटर्स को जिम्मेदारी दे चुकी हैं। खासकर बहुजन समाज पार्टी पे जो एक आरोप लगता रहा है वोट बेचने यानी टिकट बेचने का आरोप, उससे बहुजन समाज पार्टी कैसे उभरेगी, इसका मूल मंत्र अब की बार मायावती ने अपने पार्टी कोऑर्डिनेटर्स और पूर्व विधायकों के साथ पूर्व सांसद और पार्टी के जिलाध्यक्षों को दिया है कि कैसे विपक्ष को करारा जवाब दिया जा सके। तो वहीं उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। समय समय पर आम आदमी पार्टी की तरफ से जिलों में प्रदर्शन होते हैं और आम आदमी पार्टी अपनी जिलों में भूमिका गिनाने को लेकर एक आंदोलन करती है। तो शहरी क्षेत्रों में देखा जाए कि आम आदमी की पार्टी की तरफ पढ़े लिखे वोटर प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो शहरों में त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी अभी प्रमुख भूमिका में दिखाई दे रही है। तो उसके साथ ही चाहे कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी हो, वह भी अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। आज कांग्रेस के सीएम, छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश में बैठक कर रहे हैं, क्योंकि निकाय चुनाव के यहां डंका बज चुका है। नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दे दिया है। तो ऐसे में सीएम भूपेश बघेल, जहां एक और कांग्रेस सांसद केरल से वायनाड सीट से चुनाव जीते राहुल गांधी की संसद सदस्यता खारिज कर दी गई है, उस विषय पर जहां यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर 2023 यानी आगामी निकाय चुनाव को लेकर पार्टी में मूल मंत्र देंगे। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर ओबीसी वर्ग के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए एक देश में माहौल पैदा किया है, उत्तर प्रदेश में माहौल पैदा किया है, उसका कैसे जवाब दिया जा सके, यह भूपेश बघेल यहां गिनाने का काम करेंगे। सीएम भूपेश बघेल यह बताने का काम करेंगे कि वह ओबीसी वर्ग से आते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें छत्तीसगढ़ से सीएम बनाया है। तो वहीं राजस्थान में
अशोक गहलोत वो भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, वहां भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो कांग्रेस की सरकारें जब जब जहां जहां जिन प्रदेशों में रही हो, देश में रही हो, तो ओबीसी वर्ग का कितना ध्यान रखा गया है, ओबीसी वर्ग के कितने विधायक, सांसद, मंत्री बनाए गए हैं, यह पूरा एक डेटा आज कांग्रेस के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के प्रवक्ताओं को बताने का काम सीएम भूपेश बघेल करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरी जाएगी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सभी दल यह मान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले यह उनकी अग्नि परीक्षा है और जिसका परिणाम अच्छा होगा उसी के तहत 2024 में लोकसभा चुनाव में एक अच्छी माहौल के साथ, एक अच्छा वातावरण के साथ पार्टी को एक फायदा मिलने वाला काम होगा। खास करके क्योंकि सत्ता में यहां पर भारतीय जनता पार्टी है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी उसके पीछे लगी हुई है। समय समय पर पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते रहे हैं और ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर एक मुद्दा जो बना हुआ है उसको कल कैबिनेट की बैठक में किस तरीके से हल किया जाएगा, यह तो मुख्यमंत्री के साथ जो मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे वो तय करेंगे, प्रस्ताव पास करेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव सभी दलों के लिए एक महत्व रखता है, खासकर बहुजन समाज पार्टी के लिए और इसके साथ ही कांग्रेस के लिए, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि तीनों दलों को 2022 विधानसभा चुनाव में खासा फायदा नहीं हुआ था। तो ऐसे में अपने जनाधार और कार्यकर्ताओं में जोश भरने को लेकर यह चुनाव खास है और इसी से 2024 यानी लोकसभा चुनाव की आगे रणनीति तय होगी। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सेवा पथ न्यूज।